इतनी हॉट सीट पर आप इलेक्शन लड़ो, कई बार आपने गर्व हुआ है देख सबसे खतरनाक सीट पर मैं इलेक्शन लड़ू। सीट खतरनाक कैसे कर रहे हो आप? सीएम रह गए जी। सीएम रह गया, जनता है जनार्दन, और जनता बहुत बड़ी ताकत। आपको बड़ा पद मिला है, उपाध्यक्ष बने हैं आप हरियाणा में। जहां तक मेरी जी के है, जहां तक लोगों से भी सुना है, भाजपा ने जिसको जो पद दे दिया इसका मतलब उसकी टिकट कट गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है, हर पार्टी के अपने नियम होते हैं। और जहाँ टिकट का ताल्लुक है, मन किसको कह दी जाएगा मुझे टिकट चाहिए। लेकिन अगर सरकार के बीच में रोड़ा बनाओगे, सरकार अड़चन तो पैदा कर देगी ना। कोई सरकार अड़चन पैदा नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी तो खास तौर पर नहीं करती। जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री था, मैं तो 87 से व्यापार करता हूँ। आपने यूं लगता है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पे रैली करते हैं ना, तो खैर आज तक रैली देखी नहीं उनकी, वहां पे कभी गया नहीं मैं। वो जब रैली करते हैं तो पूरा का पूरा गांव को जुड़ जाता होगा, 20-25 हजार लोग आ जाते होंगे। किसी गांव में 35 तो ऊपर आदमी ना आए। रिकॉर्ड में वीडियो चेक करा लिया, बीच में छोड़ कर जाते अपने हल्के में। जी सर। और अब आपके सामने कह रहा हूँ, बुला लो बाबू बेटा, एक जगह कलोई हल्के ही कर लेंगे, एक जगह आपा कर लेंगे, रिकले कर लेंगे। पिछली बार खबर ये चली थी दीपेंद्र तो धक्के तैरवाया लास्ट टाइम पाकर, नहीं वो तो जीत्या बैठा था। उसका पिताजी क्या तैरवाया, 1,68,000 हार रहा, यू 7.5 हार रहा, ये तो बच गया तो बहुत घने वोटा तारना था। ऐसा आई बाप के पास कौन सा समीकरण है, सब बहुत घने वोटा तारना था। मन आपको बता दी ना, ये तो लोग लास्ट मागा जची के वो हार चुका है। पूरे हरियाणा में लोगों का ये कहना भी 9 सीट तो भाजपा कहीं ना कहीं जीत जाओगी, रोड़ा 10वीं सीट का है। स्ट्राइक करा, आपका नाम आया। मखा भाई अब यहाँ पे क्या राजनीति बैठा है, किस ताकत पे आप भाजपा को ये सीट दिलवा दोगे? भाईचारे की ताकत पे, हमारे साथियों की ताकत पे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर मोदी जी ने और प्रदेश स्तर पे मनोहर लाल खट्टर जी जो काम करे वो बेस है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों के दिलों में है जी। आप इस बात को पता नहीं क्यों नहीं मान रहे या क्या बात है? आप चिंता ना करो, आप भी यही हो, हम भी यही हैं। इलेक्शन भी अप्रैल में होना था, इसमें कोई दो राय नहीं जी, तय है जी। आप यहाँ परिणाम देख लेना। जो ये 7.5 घंटे की ईडी की पूछताछ थी, इससे आप खुश हैं कहीं ना कहीं? हाँ, अब इस पर लगाम लगा दी जाएगी। ऐसा है, कोई ईडी की पूछताछ जो गड़बड़ करेगा उसे पूछताछ होगी, और ये अब से नहीं है, ये बहुत पहले से है। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बहुत खास इंटरव्यू है यो, और पूरे हरियाणा की निगाह इस इंटरव्यू पे होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा हॉट सीट पूरे हरियाणा में अगर कोई है तो वह है सांगी किलोई की। सारे एमपी एमएलए इलेक्शन एक साइड और सांगी किलोई का इलेक्शन एक साइड। तो आज हमारे साथ बैठे हैं सतीश नांदल जी, भाजपा के। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार जी जगदीप जी, नमस्कार बहुत बहुत। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आपके कई बार इंटरव्यू देखा, भाषण देखा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करते, सीधी बात कह दो। होना भी ऐसा ही चाहिए। इतनी हॉट सीट पर आप इलेक्शन लड़ो, कई बार आपने गर्व हुआ है देख सबसे खतरनाक सीट पर मैं इलेक्शन लड़ू। सीट खतरनाक कैसे कर रहे हो आप? सीएम रह गए जी। सीएम रह गया, जनता है जनार्दन, और जनता बहुत बड़ी ताकत। वो अपनी पार्टी तो लड़ा, हम अपनी पार्टी तो लड़ा, फैसला जनता करती है। जनता आशीर्वाद जिसको देगी वो बन जाता है। 2 बार आप इनेलो से लड़े हो, 1 बार भाजपा से लड़े हो। जी जी बिल्कुल। ट्राई तो आपने दोनों पार्टियों में कर लिया, जीते नहीं आप। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं जीतने के लिए ट्राई नहीं करी, इलेक्शन लड़ने के लिए उस पार्टी में था, उन्होंने मेरे को आदेश दे दिया, इलेक्शन लड़ो, मैंने लड़ लिया जी। फिर कोई भी कारण रहे यहाँ आ गए, हमारी पार्टी टूट गई, तो इस पार्टी ने टिकट दे दिया तो यहाँ से भी लड़ लिया। आगे पार्टी जो भी आदेश देगी वो कर लेंगे। राजनीति में इलेक्शन लड़ना, जीतना, हारना वो मायने नहीं रखता, जन सेवा करना मायने रखता है। और हम जन सेवक बन के रहना चाहते हैं और जनता की सेवा करते हैं। सुबह 5:30 उठते हैं, रात को 11-12 सोते हैं, हर भाई का प्रयास करते काम करने के, काम आए आदमियों के, बस ये बात है। अभी भी फटाफट कार्यक्रम से भागे आए, अब इंटरव्यू के लिए 20 मिनट हैं, उसके बाद फिर कोई कार्यक्रम है, लगातार भाग दौड़। हाँ, आगे मीटिंग है, पहले 26 तारीख के प्रोग्राम थे, 3-4-5 जगह चाय होगी थी, और अभी मीटिंग है 3 बजे। मीटिंग दिन में रूटीन में कितनी हो जाऊं आपकी ऐसे मुलाकात लोगों से, मतलब पर डे कितने लोगों से आमना सामना हो? आप ये मान के चलिए, आप इस दफ्तर में बैठे, आप सुबह यहाँ
चेक करना शुरू कर दिया। 400-500 आदमी डेली के यहाँ आ जाते हैं और मैं बाहर जाता हूँ मिलता हूँ, वो एक अलग है। ये ऐसा जगह है, यहाँ पे 36 बरादरी के हर पार्टी के साथी सुबह से शाम तक आते रहते हैं, काम बताते रहते हैं, सेवा पानी चलता रहता है, लोगों से चर्चा चलती रहती है। एक किस्म की ये पूरी बड़ी ऐसी बैठक है। 2019 के बाद मैं अब आपके इस कार्यालय में आया हूँ, अदरवाइज यहाँ से आना जाना तो है होता ही हमारा। डेली मैंने देखा जरूर है, यहाँ पे लोग बैठे रहे हैं, पूरे 5 साल बैठे रहे हैं यू मीनिंग इलेक्शन के टाइम पे। सुबह 5:30 शुरू होता है, शाम को 11-12 बजे तक चाय हुक्का, खाने का टाइम हो, जो भाई बाहर से हो खाना खाओ, आराम से बैठो, चर्चाएं करो। ये कमठाना ठिकाना बैठक है। ये 3 जगह पूरे हरियाणा में ऐसी देखी जहां पे लोग आए हैं। पहली जगह चंडीगढ़ में दुष्यंत साहब की कोठी, दूसरी जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चंडीगढ़ में कोठी, नहीं दिल्ली में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कोठी में खूब, तीसरी भाजपा में आपके यहाँ पे लोग बैठे हैं। भाई लोग उनसे तो उम्मीद करें भाई हमारा काम करेगा, आपके पास तो पद अब आया है, आपके लोगों के काम करो, किस उम्मीद से लोग आपके पास आए? बात पद वे तो सीएम डिप्टी सीएम मान लिया उनके पास तो होना, कोई बात को नहीं, बात पद की नहीं होती। पीछे हम पिछली पार्टी में थे, जब भी सुबह से शाम तक लोगों का काम किया करते, और अब भी सुबह से शाम तक काम करते। पार्टी ने आशीर्वाद दिया, पद की बात कर रहे हैं जी। इससे पहले भी हम सारे के सारे जनता जनार्दन के जो भी काम होते, किसी प्रकार का कोई काम लेके आता है, भरसक प्रयास करते हैं उनका पूरा करने का, और 90% करवा भी देते हैं। तो काम करने का मादा, करवाने का मादा होना चाहिए। पद होना ना होना इस बात की कोई अहमियत नहीं होती, काम करने की लगन होनी चाहिए। जो जिसके पास आता है उसकी जिम्मेवारी बनती है, उसके साथ चल के बैठ के उसको बिठा के उसकी सेवा पानी करके उसका काम करने का प्रयास करना चाहिए। अरे सीधे कहोगे हाँ भाई बता के काम है, यो काम है, ठीक है हो जाएगा, परसों ने तेरे फोन आ जाएगा, सीधा स्टिक जवाब है, क्लियर। और जिसका नहीं होना तो नाट भी दो, साची कहना सुगण बिल्कुल। भाई मेरे पे तो कौन ले जाना था, ये नहीं कहूंगा ले जा भाई, अच्छा। मैं कोशिश कर दी मैंने, ये हो नहीं हो सकता, टेक्निकल ही चाहिए है इसमें। अगले को समझा दो, अगला मान जाता है, ना भी माना तो 2 दिन बाद मान जाएगा। मेरे एक बात नहीं समझ में आई नेताजी, आप कहो भाई हमने सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, लेकिन इनेलो से छोड़ के क्यों आए? क्यों इनेलो में कोई रस नहीं रहा था भाई, कुछ आना जाना नहीं था, इसलिए भाजपा इज बेस्ट ऑप्शन? मतलब एट लास्ट चाहिए तो कुर्सी ही ना, देखो सेवा तो प्रैक्टिकल बात ये है जी कि मैं 77 से इंडियन नेशनल लोक दल में था, उस पार्टी में, और 18 माह के पार्टी टूट गई। और पार्टी टूटने के बाद साथियों ने कहा, एमपी के इलेक्शन में भी कहा था, और मैं भाई राजनीति बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो साथी साथ रहते हैं कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ताओं का कार्य करता हूं, क्योंकि मैं उन भाइयों के कार्य करता हूं। उनके आदेश आए कि हम कहां जाएं, तो उनकी भावना को देखते हुए, सिस्टम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में आगे, बहुत बढ़िया पार्टी, पहले भी हमने अलायंस में काम किया है, बढ़िया सिस्टम, बहुत ही बढ़िया सिस्टम। अब आराम से जिस दिन पूरी इज्जत, पूरे काम होते हैं, और सुबह लगते शाम पार्टी की भी सेवा करते हैं और जनता जनार्दन की भी सेवा करते हैं। आपको हो पूरी इज्जत, यहाँ तक कि मैंने सुना है लोगों से कि यार दो इस पार्टी में तो मंत्री विधायका की चल दी नहीं, तो सोचा भी हमारे हाथ में एक नहीं कि मैं आपने को पूरी इज्जत। मैं कहता हूं इज्जत अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, और वो सिस्टम ये है, जिसने इलेक्शन लड़ लिया, चाहे वो हारो चाहे वो जीतो, चाहे वो विधायक बनो चाहे मंत्री बनो, उस हल्के के काम वही आदमी चाहे तो करवा सकता है। हम चाहते हैं करवाते हैं, किसी काम के लिए मना नहीं होता। मुख्यमंत्री जी को जिस टाइम फोन कर दिया, अगर बिजी है तो रात को चाहे 11:30 बजे फोन आओ, काम करके बताते हैं। जो काम बता दिया वो काम होके आता है, ना होता तो चर्चा होके ये हो जाती भैया होने लायक नहीं है, और हमें भी पता कौन है लायक कौन नहीं है। ये वो आदमी झूठ बोलते हैं जो कहते हैं चलती नहीं, ना चलती तो राजनीति छोड़ दो, जनता की सेवा ना कर सके इसलिए बहाने लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी का कोई काम, सिस्टम का काम नहीं रुकता। माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह उठकर वक्त से लगते, शाम तक ईमानदारी से और देख के जांच परख के काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं।
आपको बड़ा पद मिला है, उपाध्यक्ष बने हैं आप हरियाणा में। जहां तक मेरी जी के है, जहां तक लोगों से भी सुना है, भाजपा ने जिसको जो पद दे दिया इसका मतलब उसकी टिकट कट गई। देखो, मैं तो इस बात के बारे में ना तो मैंने सुना ना इस बारे में मैं सोचता। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है, हर पार्टी के अपने नियम होते हैं। और जहां टिकट का ताल्लुक है, मैंने किसको कह दी जाकर मुझे टिकट चाहिए, मैंने आपसे चर्चा करी हो, एक भी आदमी पूरे हरियाणा में लिया हो पार्टी के अंदर जो पार्टी दौरे तो फिर सांगी किलोई के लग गए जी। ऐसा है, मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ा, मेरी जिम्मेवारी है, सांगी कलोई का जिक्र नहीं है इसमें जी। मेरी जिम्मेवारी है। मैंने बताया 1 मिनट पहले आपको कि जिसने जहां से इलेक्शन लड़ा सारे काम उसके माध्यम से होते हैं, बस शर्त है कि उसमें करान का मादा हो। तो मैं यहाँ से पहले इलेक्शन लड़ा हुआ हूँ, मेरी जिम्मेवारी है लोगों के प्रति। भूपेंद्र हुड्डा की ना थी ना है ना गर्व है, उसका तो तुक्का लग गया है, जनता जनादे उसको आशीर्वाद दे दे, वो उसके कर्म। हर बार इतनी बार तुक्का लगता, मैं क्यों कहूं, जनता उसको आशीर्वाद देता मेरा भाई बन जाता है, मुझे क्या तकलीफ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2014 का इलेक्शन था जी, परिणाम आया जी, सेम डे मैं यहाँ ऑफिस में बैठा, 4 बजे सब कुछ रिजल्ट आ लिए थे जी। बीजेपी की 47 आई, हमारी 20 आई जी, कांग्रेस की 15 आई, पहले 67, उसके बाद 40, फिर 15 जी, ये आई जी। सेम डे में यहाँ से उठ के आदमी थे 10-15 जो भी थे, मैं कहा भाई चलता हूँ। बिला जी कहाँ, समचाना गांव है, हमारे किसी साथी के पिताजी की डेथ हो रही थी, सेम डे वहां पे गया, लोग ये कहने लगे अरे आज तो जी रिजल्ट आया था। मैं कहा वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी, अगली प्रक्रिया आज से ही चालू हो चुकी और इनका दुख बंटवाने के लिए आया हूं। और आप बता दो आज तक किसी ने कराया हो तो? मतलब आप 24/7 5 साल लगे रहे हो अपने कंस्टिट्यूएंसी। पहले व्यापार, उसके बाद राजनीति, राजनीति का दूसरा रूप हमारा सामाजिक काम है, जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो काम है, जहां से मैसेज आता है 100% जाता हूं। मेरे ख्याल से 15-16 राज्य में आपका काम है, वो एक अलग इशू है, व्यापार की बात कर रहा हूं मैं, वो अलग इशू है ना। 15-16 राज्यों में है। हाँ होगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा में इसलिए भी आए यार, काम की सेटिंग कर दे भाजपा, मेरे ईडी के छापे न मरवा दे, इसलिए सेफ जोन तो मैं एटलीस्ट पकड़ लूं। मैं आपको एक बात बताता हूं ऑन रिकॉर्डर आपके इस पे चैनल पे जी, किसी राजनीतिक आदमी को पूरे भारत के किसी पार्टी के जी, आपके चैनल पे कह रहे हो ले आओ जो यूं कह दे सतीश नंदलाल तक कोई काम बताया हो, करवाना तो दूर की बात है, करवाया ना तो दूर की बात है, बताया भी नहीं है। राजनीति अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह है, सोच ही नहीं है, मैं बता रहा ना। लेकिन अगर सरकार के बीच में रोड़ा बनाओगे, सरकार अड़चन तो पैदा कर देगी ना। कोई सरकार अड़चन पैदा नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी तो खास तौर पर नहीं करती। जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री था, मैं तो 87 से व्यापार करता हूं, तो हुड्डा आज से करता हूं। तो हुड्डा साहब ने भी कभी, राजनीति अपनी जगह है, उसने पूरे प्रयास किए हैं हुड्डा साहब ने, बिल्कुल। ये सारी बात तो चर्चा का विषय नहीं होता, बिल्कुल करे हैं, लेकिन आप अपने तरीके से रहते हैं। जिंदगी का फार्मूला है, व्यापार अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, बिल्कुल नहीं मिलाते। और कोई ये मोटो नहीं कि इसलिए यहां पर आए हैं या इसलिए कर रहे कि व्यापार है, बिल्कुल भी नहीं। वहां भी राजनीति करते थे, यहां भी राजनीति करते हैं, वहां भी व्यापार अलग से करते थे, यहां भी व्यापार करते हैं। अगर भाई किसी का वहम है या कोई कह दिया कि आपके सामने करे, को माइकल अल्सन कह सकता है क्या? बताओ ना। आपके अंदर जब इतना रोब है, इतने जोशीले आदमी हैं, रोब नहीं है, जब आप अपने इस स्टाइल में रहो हो, तो आप कोई भी सेफ जोन तो पकड़ सको ना, किसी भी सेफ जोन पे जाके वहां पे इलेक्शन लड़ लो। ये मेरा सेफ जोन है, मेरा हल्का है, मैं यहाँ का बाशिंदा हूं, क्या दिक्कत है? आप चलो ना मेरे साथ, आपको पूरे कलोई का दौरा कराता हूं, और एक दिन फिर भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ दौरा कर लियो, आपको दौरे की मैं बात करता हूं। आपका अभी विप्लव जी का हफ्ते 10 दिन पहले कार्यक्रम था गांव में जी, लगभग 500-700 हजार लोग आए हुए थे, 1000 से ऊपर थे, लगभग थे इतने। आपने यूं लगता नहीं जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पे रैली करते, मैंने तो खैर आज तक रैली देखी नहीं उनकी, वहां पे कभी गया नहीं मैं, वो जब रैली करते होंगे तो पूरा का पूरा गांव को जुड़ जाता होगा, 20-25 हजार लोग आ जाते होंगे। भूपेंद्र हुड्डा जी ने दौरे करे थे, अच्छा जी, 4-5 महीने पहले कलोई हल्के के, ठीक है, 3 दिन के प्रोग्राम बता रहे थे। तो उसमें एक दिन करे, 2-3 घंटे दूसरे दिन करे, किसी गांव में 35 तो ऊपर आदमी ना आए,
रिकॉर्ड में उनके वीडियो चेक करा लियो, बीच में छोड़ कर भाग गए अपने हल्के में। जी सर। और अब आपके सामने कह रहा हूं, बुला लो बाबू बेटा, एक जगह कलोई हल्के ही कर लेंगे, एक जगह आपा कर लेंगे, एक ले कर लेंगे। किसी भाजपा लीडर की जरूरत नहीं। आप समझे नहीं ना, आप तो कलोई की बात कर रहे हो जी, कर लेंगे। फिर ये वोट कितना आ जाओ? वही बात फिर मैं कह रहा हूँ, राजनीति परिस्थितियों अकेले है, परिस्थितियां पैदा होती है, माहौल बनते हैं, वो सारी बातें चर्चा का विषय नहीं होते, एकांत में बता जाए कभी क्यों। ये तो वही बात होगी भाई, भाजपा की रैली सक्सेस नहीं होती, वोट आ जावे है। हुड्डा साहब की रैली सक्सेस हुआ है, लेकिन दो कहाँ रैली सक्सेस होती है? भाजपा की कौन सी रैली फेल होगी? हमारा प्रोग्राम था, 10,000 आदमी आए हुए थे। नहीं, मैंने तो एक कार्यक्रम देखा था यूथ का, वो जो कुरुक्षेत्र में कर रखा तो फ्लॉप था सारा ही। देखो ऐसा है, वो यूथ का प्रोग्राम था, बिल्कुल फ्लॉप नहीं था। जितने बुलाए थे, सिलेक्टेड बुलाए थे, वो जा रहे थे, कुर्सियां सारी खाली। आप नहीं समझे बात जी। उसमें चलो मैं इस बात पे चर्चा भी नहीं, नहीं, मैं तो शुरू से ही मानता हूँ भाजपा की रैलियां फ्लॉप होती है। नो, भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम फ्लॉप नहीं होता, उसमें एक फिक्स था, हमने फिक्स कर रखा। तो वहां पे एज बार था, उससे ज्यादा वाला पंडाल में बैठेगा नहीं, बाहर ज्यादा भीड़ थी। चलो मेरा तो डिबेट का विषय नहीं है, क्योंकि मैं तो वहां की वीडियो बना भी रहा हूँ, डाल भी रखी है मैंने। अब आपको उपाध्यक्ष बना दिया, फिर लोगों में उत्सुकता जागी कि भाई हाँ, अब इनको विधायक के चुनाव तो शायद ना लड़वाएं, लेकिन एमपी का इलेक्शन लड़वा सकते हैं। अरविंद शर्मा जी को कहीं और दे देंगे, आपको एमपी का इलेक्शन। अब खबर आई आपको संयोजक ही बना दिया आपके रोहतक हल्के का, तो एमपी का भी टिकट अब खतरे में लगा है। रोहतक हल्के का नहीं, रोहतक लोकसभा। रोहतक मेरा ख्याल यो ज्ञान आपका ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि ये बना दिया तो ये नहीं होगा, ये बना दिया तो ये नहीं होगा। हम सोचा अभी खाली बैठे ये सोचांगे? नहीं, ये सोचने की बात नहीं है, ये पार्टी का सिस्टम है। आप इसको दूसरे वे तो क्यों नहीं सोचते? जब संयोजक और वहीं का हो, ये जज्जर मेरी कार्यस्थली है, जज्जर भी हमारा एरिया सारा पड़ा है जी। मेरे तो कोसली भी कार्यस्थली है, मेरे कंस्ट्रक्शन का मन शुरू कोसली से करे थे, परिणा कोसली रेवाड़ी से। मैं यहाँ तो आए 5-6 साल बाद था। तो वो सारे के सारे सिस्टम, वो एक अलग इशू है। अब पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी है, अभी इसकी मीटिंग यही तो है हमारी, अब उसमें काम करेंगे। उसका टिकट से क्या लेना देना, पद का टिकट से क्या लेना देना? क्या को पहले प्रधान रहे हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ते क्या? या जो प्रभारी रहे वो इलेक्शन नहीं लड़ते क्या? लड़ते तो होंगे ना। कौन सी किसने नहीं लड़ा? मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा, उनको नहीं लड़ाया जाता। ऐसा नहीं है, लड़ाया ही जाता है। चलो अब आप तो जो मैं तो चाहूं कि आप इलेक्शन लड़ो सर, जो पार्टी का आदेश वो शर्माता है। पार्टी टिकट देगी लड़ाएंगे 100%, ना देगी तो 200% लड़वाओगे, जिस भाई ने देगी उसने बनावाएंगे। मैंने सुना नहीं था 2014 में 19 में कि सांगी किलोई से सतीश नांदल के अलावा कोई और शख्सियत है। अब खबर ये भी आवा है कि बीजेपी से ही रमेश बोर भी तैयारी कर रहा है, एक राजेश सरकारी जी हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हो। टिकट किसने मिल सका? मैं कतई तैयारी नहीं कर रहा, मैं एक रूटीन वर्क में काम करता हूं और मुझे खुशी है इस बात की कि जिन भाइयों के नाम बताए वो भी तैयारी कर रहे हैं, 4-5-10 और भी तैयारी कर रहे हैं। और आपका ज्ञान बढ़ा दूं जी, जब 2019 का इलेक्शन था तो यहां से 13-14 साथियों ने टिकट मांगी थी और मुख्यमंत्री जी की यात्रा थी। उस यात्रा में कलोई हल्के के अंदर 9 प्रोग्राम करे गए थे, 9 साथियों ने करे थे, जिसमें 3 प्रोग्राम में 2-2 साथी शामिल थे जो टिकटार्थी थे, और बाकी उसमें मन तो प्रोग्राम भी करने की मन जरूरत को नहीं भाई प्रोग्राम करने की। अपन तो ठीक है, आगे पार्टी की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, लेकिन पार्टी के आदेश थे, हम लोग प्रोग्राम हमने भी कर दिया। अब भी वही बात है, जो पार्टी आदेश देती कि सर मत है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने तो इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, टिकट दो चना दो, मैं तो इलेक्शन लड़ना। तो मोटी कहानी है, पार्टी का आदेश सर मत है, टिकट देगी 100% लड़ांगे, टिकट ना देगी 200% लड़ावांगे। कतई भी गिला सकवा नहीं, किसी ने लड़वा लो, कोई समस्या है को नहीं। अब आपके हाथ में है रोहतक लोकसभा, आप संयोजक बना रखे हैं, यहाँ के हेड बना दिए। अब आप पिछली बार खबर ये चली थी दीपेंद्र तो धक्के तैरवाया लास्ट टाइम पाकर, नहीं वो तो जीत्या बैठा था। उसका पिताजी क्या तैरवाया, 1,68,000 था हर रहा, यू 7.5 था हर रहा, ये तो बच गया तो बहुत घने वोटा तारना था। ऐसा अब आपके पास कौन सा समीकरण है, सब बहुत घने वोटा तारना था। मैंने आपको बता दी ना, ये तो लोग के लास्ट मागा जची के वो हार चुका है, समझ गए ना। ये राजनीति
आज एक बात तो बोला, यहाँ के नेता हर यहाँ पे सब कुछ दोनों बाबे टारे के नहीं आ रहे, चाहे एक वोट था आ रहे, चाहे 1 लाख जी आ रहे जी, जीरो हो गए। आगे फिर तुक्का लग गया, तुक्का था ना जो इस लेवल का नेता 2 बार मुख्यमंत्री बन रहा हो उसने तो सारी उम्र नहीं हारना चाहिए। इबके फिर हारेंगे, पहली बात तो लड़े नहीं, ऐसा क्यों इलेक्शन नहीं लड़े, ऐसा क्यों लग रहा है कि फंस गया ना मामला। मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चलो सोनीपत से नहीं लड़ेंगे, लेकिन रोहतक तो उनका गढ़ है ना। फंस गया ना मामला, क्योंकि लड़ती हारेगा और हारेगा। जो लोग झूठे सबजबाग दिखा रहे हैं, आप भी समझते हो झूठे सबजबाग दिखा रहे हैं कि भाई आगे कुछ हम कर सका, तो वह बात तो बीच में रहेगी। कांग्रेस है कहाँ? मैं परसों चंडीगढ़ से आया था जी, चंडीगढ़ में घुसते ही धार गांव है हमारे गोती भाइयों का है, उससे आगे वो चल रहे थे, एक जुलूस सा चल रहा था। मैंने देखा गाड़ी में तो तीनों खड़े थे, वहां शैलजा जी थे, एसआर के और रणदीप सुरजेवाला, एसआर के ग्रुप जो है, होर्डिंग बहुत बड़े बड़े ला रखे थे और वो अपने चल रहे थे, प्रोग्राम चल जा रहे थे। वो ये बताना चाह रहे थे रोड पर, जहां तक मनुष्य समझा कि हम कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा कुछ नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा इस कोने में आके देखे हम कांग्रेस, वो कुछ नहीं है। प्रेन वो चिरंजीवी और अपने कैप्टन यादव हैं, वो ये बात कहते हैं, है कहाँ कांग्रेस? ये तो अपनी अपनी एग्जिस्टेंस तय करने पर लग रहे हैं कि खबरा में बने रहे, चैनल पे भी अखबार में भी, और तो कुछ है नहीं कहीं भी। अब भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल जी, सारे कार्यकर्ता साथी मिलजुल कर बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया पार्टी चली हुई है, लोगों का मान सम्मान है, लोगों का काम है, चल रहा है आराम से। रोहतक से इलेक्शन लड़ेगा कौन? अरविंद जी हैं या कोई और है? आप पार्टी जिसको आदेश देगी वो, तो मैं क्या फैसला करो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। फिर भी आप अपनी तरफ से तो बता सकते हो हाँ वो आदमी मजबूत है। पार्टी किसी को भी लड़ाए, राजनीति में कोई कमजोर नहीं होता, कोई मजबूत नहीं होता। राजनीति परिस्थितियों का खेल है, परिस्थितियां पैदा होती है, माहौल बनता, जीता जीता, हारता हारता जीत जा। आप तो ज्ञानी ध्यानी हो शर्मा जी, आपको तो सब बात का ज्ञान है। ये तो बात सुख है, बड़ाई करवा रहे हो जी आप। लेकिन मैं आपसे यूं जानना चाहूं कि आपको यहाँ का हेड बना दिया लोकसभा का, तो ऐसा पार्टी ने क्या सोचा भी सतीश नांदल तो या सीट जीते ले होगा, मतलब जिता के हमारी जोड़ी में गिर दे होगा। ये हेड नहीं है, ये प्रक्रिया आपने 2-3 बार कह ली जी, पर भारी होती, क्योंकि आपको एक बड़ा पद दिया है और पूरे हरियाणा में, मैं थोड़ा सा बोलूं जी, पूरे हरियाणा में लोगों का ये कहना भी 9 सीट तो भाजपा कहीं ना कहीं जीत जाएगी, रोड़ा 10वीं सीट का है। मेरे दिमाग में यूं था कि भी 10वीं सीट पे किन किन को प्रमुख बनाया जाएगा। स्ट्राइक करा, आपका नाम आया, मखा भाई अब यहां पे क्या राजनीति बैठा है, किस ताकत पे आप भाजपा को ये सीट दिलवा दोगे? भाईचारे की ताकत पे, हमारे साथियों की ताकत पे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने और प्रदेश स्तर पे मनोहर लाल खट्टर जी जो काम करे वो बेस है, सॉलिड। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों के दिलों में है जी, आप इस बात को पता नहीं क्यों नहीं मान रहे या क्या बात है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे हरियाणा पे काम कर रहे हैं। आप मेरे मुंह में क्या डाल के कहलवाना? नहीं, मैं कुछ नहीं कहलवा। दिलो दिमाग पे फिर हार गया था ना पीछे, अब कोई प्रोग्राम नहीं होते। वो उन 4-5 जो कांग्रेसी का सिस्टम है जी, उनका सिस्टम, भारतीय जनता पार्टी का अपना सिस्टम है। जनता जनार्दन सबसे बड़ी ताकत है। आप चिंता ना करो, आप भी यही हो, हम भी यही हैं। इलेक्शन भी अप्रैल में होना था, इसमें कोई दो राय नहीं जी, तय है जी। आप यहाँ परिणाम देख लेना। जो ये 7.5 घंटे की ईडी की पूछताछ थी, इससे आप खुश हैं कहीं ना कहीं? हाँ, आप इस पर लगाम लगा दी जाएगी। ऐसा है, कोई ईडी की पूछताछ जो गड़बड़ करेगा उसे पूछताछ होगी, और ये अब से नहीं है, ये बहुत पहले से है। और जो 1500 करोड़ रुपए की कहानी है कि लोगों को डरा के जमीन ले ली, उनको सेक्शन 4, 6, 8 लगा दिए, 9 लगा दिए, और जब बिल्डरा ने खरीद ली तो उसके बाद उठा के उसको रिलीज कर दिया, अधिग्रहण कैंसिल कर दिया, अधिग्रहण कैंसिल कर। ऐसा कांड रोहतक के स्थायी सेक्टर में भी कर रखा है। रोहतक सन सिटी का स्थायी सेक्टर है, उसमें भी ये कांड कर रखे हैं। पहले डराएंगे डरते लोगों ने बेच दिया, सन सिटी को बेच दिया 8 लाख में 1 एकड़। और कमाल की बात ये, जिधन 8 लाख में 1 एकड़ बेच दिया, उसके कहने से भूपेंद्र हुड्डा जी के, उसके 1 महीने बाद सरकार का रेट 16,80,000 रुपए बता दिया, और वो जोड़ के 21,60,000। 1 महीने पहले वो जमीन 8 लाख की बिकी, और वो सन सिटी का 1 महीने बाद वो 8 लाख में जो खरीदी
उसका रेट 21,60,000 रुपये हो गया। अगर वो आम आदमी किसान को मिलता तो 3 गुना पैसा नहीं मिलता उसको, 3 गुना से भी 3.5 गुना। जब मामला इतना ही आसान था, आपके मुझ बनी टिप्सा पे सारी बात याद है, तो 10 साल से सरकार क्यों पीछे रही या कोर्ट ने क्यों नहीं डिसीजन लिया? कोर्ट का चल रहे हैं केस, तो चलते रहते, तो हर जगह ऐसा ही कर रखा है। आप कहीं भी ले लीजिए, आप कलानौर में भी बतरा है, खेतों के चारों तरफ का रोड काट रखा है। आप कलानौर गए कभी? गया हूं मैं। कलानौर में जब इधर से जाओगे जी, तो पहले बाईपास आता है जी, जैसे वो बाईपास आता है एकदम से राइट एंगल पे 90 के कोण पर रोड घूमता है, पता है आपको? जी, उसे इधर तो उसके बीबी बतराए खेतर परली साइड में दूसरे के गाड़ी पलट जाओ, लेकिन उसके खेत आगे दूसरे खेत के बाहर का रोड ना करना, वो अंदर कर देना तो उस कोने से सीधा भी लकड़ा था, आज भी खाली पड़ा है ना। बीबी बतरा की जमीन थी। इनका काम में यूं है, पहले अपने आदमी जमीन खरीदवाओ, ये डर दिखाओ, और उसके बाद उसको अखबार कर लो और वहां से रिलीज करो। और काम क्या किया है हमारी सरकार ने? अभी तक एक्शन क्यों नहीं ली गई? सिर्फ ये आप समझे नहीं, एक्शन हो तो गया, होने लग रहा, चल रहा है, तो पुराना एक्शन है, सबूत लिए मांगे जाते हैं। वहां जो चंडीगढ़ का वो जो अखबार वाला मामला था, जिसने लहराड़ वाला मामला था, उसकी भी सारी चीजें हैं उसमें, तो बड़े बड़े फंसे हुए हैं। पता नहीं आपने? नहीं, हमारी पार्टी किसी के प्रति द्वेषपूर्ण भावना नहीं रखती जी। सिस्टम है, सिस्टम के तहत चलते हैं और चल रहे और चलने चाहिए। चलो जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आम जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपकी मीटिंग है, मैं एक इंटरव्यू और आपका हफ्ते बाद करूंगा। मैं अपनी राय जनता तक एक बार जरूर दें सर। मेरी तो राय यही है कि आराम से, खुशी से रहें, प्यार से रहें, भाईचारा बना के रहें, और राजनीति के हिसाब से जनता जनार्दन की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में है। 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवक है। आइए, काम बताइए, हम आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं जी। नमस्कार सभी साथियों को। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, हालांकि इंटरव्यू अभी आधा है, आधा 10वें दिन होगा पूरा भाई। फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।